बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गर्ल्स हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू रियल नंबर एंड आयोटा. Just to recall your lesson, you have to answer these two questions. Question number 1 is what is the value of iota square, and question number 2 is what is the value of iota. Again, if you are able to answer these two questions, well done from my side. Now we will continue our exercise which is 2.4. लास्ट टाइम आपको मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था. क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया था, डेट वाज दिस वन. और उसमें आपको मैंने बता दिया था कि आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑलमोस्ट रिमेनिंग है. लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जब करने बैठेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे. और अगर मैं आज के लेसन में इसको कंप्लीट करवाती तो डेफिनेटली हम बहुत ऑलरेडी हमारा सिलेबस जो है बहुत स्लो है. तो मैंने उसका सिंपल सा सलूशन ये निकाला है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि अगर मैं आपको हर क्वेश्चन करवाना शुरू करूँगी स्टूडेंट्स तो वो हमारा सिलेबस किसी सूरत कंप्लीट नहीं होगा. तो उसका सिंपल सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे लग रहे होंगे कि ये आप नहीं कर सकते या आपको डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, तो उसको मैं आपको सॉल्व करके एज अ नोट्स अपने लेक्चर के साथ कल से इंशाल्लाह देना शुरू करूँगी. तो इसके रिमेनिंग तीनों पार्ट्स मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगी, कल परसों के लेक्चर के साथ, कल के लेक्चर के साथ, कल मतलब करूँगी तो परसों के लेक्चर के साथ आपको प्रोवाइड करूँगी. Today we are going to do question number 4, which is find the conjugate of the following. Now what is conjugate? That is again a new term for you. Conjugate की अगर हम definition की तरफ जाएं तो जो according to your book the definition of conjugate is very simple. Conjugate simply means the conjugate of complex number z is obtained by changing the sign of imaginary part of z. It is denoted by z dash. आपके ऊपर इसमें आ जाता है. आपके पास अब एक फिर नई टर्म आई, दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट. व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट? आगे आपका क्वेश्चन भी है पूरा इस इमेजिनरी पार्ट का. आपको यहाँ पे ये देखें वैल्यू दी हुई है ना, 3+2 आयोटा. आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी उसका आयोटा का कोफिशिएंट होगा, दैट इज़ बेसिकली द इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. जो आपके पास होल नंबर है या आपके पास रियल नंबर है, जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे विदाउट आयोटा, दैट इज़ योर रियल पार्ट. और जो आयोटा के साथ है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है दैट इज़ बेसिकली ओके. यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है दैट इज़ बेसिकली द कंजुगेट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस. अब इसको करेंगे कैसे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है आपके पास z+5 आयोटा. मैंने आपको कहा कि आपके पास जो आयोटा यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू, उसका साइन चेंज करना आपका कंजुगेट कहलाता है. बाय टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट का साइन आप लगा देंगे तो z कंजुगेट इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, सिर्फ ये प्लस साइन चेंज होकर -5 आयोटा इज योर आंसर. अगेन 3 माइनस √4. अब यहाँ पे आयोटा मौजूद नहीं है तो आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू आयोटा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द कंजुगेट. आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था सेम वही प्रोसीजर होगा इसका आपका. तो यहाँ पे आपने क्या किया, -4 है. -4 आपको मैंने पहले भी बताया अंडर रूट में अनेबल टू सॉल्व होता है. तो हम पहले क्या करेंगे, -1 को अलग करेंगे, 4 को अलग करेंगे, दोनों का सेपरेट हम अंडर रूट लेंगे. 4 का अंडर रूट 2 स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपका अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 - 2 आयोटा आ गया. यहाँ पे अब जब कंजुगेट मालूम करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है. यहाँ पे ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम प्लस एंड दैट इज़ योर आंसर. बस यही आपका इतना सही क्वेश्चन है. आई होप कि समझ आ गया होगा. बिल्कुल सिंपल और इजी पार्ट है. सिर्फ एक चीज़ जो इसमें थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि चेंज है, दैट इज़ बेसिकली कि आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन होगा आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू आयोटा फॉर्म. आयोटा फॉर्म क्या थी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, a+b आयोटा, यानी पहला आपका रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा आपके पास इमेजिनरी नंबर प्लस आयोटा होना चाहिए. अब यहाँ क्वेश्चन में देखें ऑलरेडी आपका क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, तो सिंपली कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू कंजुगेट. जब आप कंजुगेट में कन्वर्ट करेंगे ये माइनस सिंपल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपका इट इज़ जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 3. आपके पास यहाँ मैंने एक क्वेश्चन आगे पीछे किया है. क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में किया है, तो इसको देख लीजिएगा. यहाँ पे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 को अगेन हम कन्वर्ट करेंगे -1 × 3
-1 इंटू 3 आपके पास आ गया ये √-1 जो है वो आपका आयोटा में कन्वर्ट हो गया। √3 एज इट इज़ रहेगा बिकॉज हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जब दोनों साइड पे कंजुगेट फाइंड करेंगे तो प्लस विल बी चेंज्ड इनटू माइनस एंड वी विल फाइंड आउट द कंजुगेट। दिस इज़ द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन यू हैव योर अ क्वेश्चन इन प्रोडक्ट फॉर्म की। आपने इसको प्रोडक्ट इसकी फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम बिफोर फाइंडिंग द कंजुगेट हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर ही हम इसका कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मेथड वही है जो लास्ट टाइम करवाया भी है, एज में भी आपने बहुत दफ़ा किया। 3 आपका बाहर आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन यू विल टेक -2 आयोटा और पूरी वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, मीन्स -3 प्लस 3 आयोटा प्लस आपके पास माइनस बिकम्स +2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। -3 ये दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 2 5 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। -3 + 2 + 5 आयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 + 5 आयोटा, -1 + 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट साइन बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल चेंज द इमेजिनरी साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये है तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। आप देखें किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे सब में प्लस, हमने कहीं पे भी इसको माइनस नहीं किया, दैट मीन्स कि हमने इसको साइन चेंज नहीं किया। दैट इज़ बेसिकली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप कि समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा और मैं आपको उसका फिर नोट्स दे दूँगी या समझा दूँगी जैसे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यू हैव टू फाइंड आउट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन योर क्वेश्चन। Simply read out your question, that is simplify the following separate real and imaginary part of the following। आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लिखना है। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या करेंगे आपको मैंने अभी समझाया भी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो आपके पास होल नंबर है दैट इज़ विद द नंबर विच इज़ विदाउट आयोटा वो आपके पास रियल नंबर है, और जो आयोटा के साथ है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे z = 3 + 5 आयोटा। 3 आपके पास रियल नंबर है दैट इज़ रियल पार्ट, 5 आपके पास इमेजिनरी है बिकॉज इट इज़ विद आयोटा, तो 5 आपका। बस यही तरीका है, यही मेथड है, इसको मज़ीद कुछ भी हमने कैलकुलेट नहीं करना। इन पार्ट 2 वी हैव z = 5 आयोटा। अगेन रियल पार्ट इज़ 0 बिकॉज वी हैव नो रियल नंबर ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है तो ये आपके पास 0 रहेगा। एंड व्हाट अबाउट इमेजिनरी पार्ट, 8 आयोटा। 8 आयोटा के साथ 8 है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अगेन यू हैव योर क्वेश्चन इन प्रोडक्ट फॉर्म दैट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट फर्स्ट। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर ये नहीं लिख सकते हैं कि ये रियल नंबर जो है वो 9 है और 2 है और इमेजिनरी पार्ट 6 and 3 है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ योर क्वेश्चन। प्रोडक्ट का वही तरीका है जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, 9 पहले आ जाएगा और आप इस पूरी वैल्यू के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। देन यू विल मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा विद 6 आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 9 2 = 18, 9 3 = 27 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 6 3 = 18 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे विच इज़ -1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 + 18 = +15 आयोटा। 18 18 36 हो गई। अब यहाँ आपके पास आप देखें तो आपके पास जो आप आयोटा फॉर्म है उसमें आपके पास क्वेश्चन आ गया है, इसमें से फाइंड आउट कर लें दैट इज़ योर रियल पार्ट एंड दैट 15 इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही अभी तक तकरीबन चल रहे हैं। And that is the last one, last part, that is in form of division. Again, if you remember, I have told you that you can solve the division part only by rationalization. And what is the method of rationalization? Simply take the denominator, change the sign of your denominator, उसको numerator भी बना दे और denominator भी बना दे, सेम वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना वैल्यूज़। अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन लिख दी, इसको आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था यू हैव टू अप्लाई योर थर्ड फार्मूला। तो यहाँ हमने लिखा a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब दोबारा मल्टीप्लिकेशन है, वही प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का, और नीचे हम क्या करेंगे 3 3 से 9 और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास 3 2 से 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 9 3 से 27 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 6 प्लस इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट 25 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, दैट इज़ -1। अब माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, 6 प्लस 9 प्लस 25 आयोटा अपॉन 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 15 प्लस 25 आयोटा अपॉन 10 हो गया। अब यहाँ से ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसके साथ भी फ्रैक्शन बनेगी और इसके साथ भी, तो 15 अपॉन 10 और 25 अपॉन 10। अब ये दोनों अगर आप देखें, हम इस तरह से तो डिवीजन नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव एडिशन साइन, तो हम ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 5 3 सा 5 2 सा 5 3 सा 15 5 2 सा 10 5 5 सा 25 5 2 सा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया 3/2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2। अगेन वी हैव दिस पार्ट एज अ रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास रियल पार्ट क्या हो गया 3/2 एंड व्हाट अबाउट इमेजिनरी पार्ट दैट इज 5/2। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। मैंने इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाया ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए। हमारी एक्सरसाइज लंबी हो गई, हम इसको किसी तरीके से वाइंड अप करें। कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। जो सॉल्व करके देने वाले हैं वो मैं कल के लेक्चर के साथ आपको सॉल्व करके दे दूंगी, और बाकी एक लास्ट क्वेश्चन आई होप रह के वो हो जाएगा कल इंशाल्लाह कंप्लीट। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कोई इशू हो तो ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।